दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब यह बदलाव अच्छा है या बुरा, यह तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। पर यह बदलाव आ किस वजह से रहा है, यह वजह हम जान सकते हैं और आज हम यही वजह जानने की कोशिश करेंगे। इस वजह को जानने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो ये वीडियो देखकर आपको क्या समझ में आता है, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से यह इवेंट था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था। जब ममता बनर्जी की बोलने की बारी आई तो ऑडियंस में से कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर ममता बनर्जी भड़क गई। अब वो क्यों भड़की, यह समझने की यहां पर बहुत आवश्यकता है। इससे पहले कि हम ये जाने कि ममता बनर्जी क्यों भड़की, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर यहां पर जय श्री राम की जगह अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए होते, क्या तब भी ममता बनर्जी ऐसे ही भड़कती? अभी कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में राय देने जा ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यह चैनल भी आपका ही है और आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। आखिरकार जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी क्यों भड़की, इसके लिए आपको यह नक्शा देखने की आवश्यकता है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि कितने सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं। और जैसा कि ममता बनर्जी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने हमेशा से किया है, वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते आते हैं, जिसकी वजह से आज हिंदू यूनाइटेड होता जा रहा है। इसकी वजह भी यही लोग हैं कि हिंदू इनको सपोर्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर रखा। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब भरी सभा में यह बात बोल सकता है कि हिंदुस्तान के रिसोर्सेज पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और माइनॉरिटी में भी मुस्लिम्स का है, तो सोचिए इस देश के बहुसंख्यक समाज को कहीं ना कुछ तो फील हुआ होगा। अब वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये तो बात की बात है। पर आज की राजनीति तो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हिंदू इन पॉलिटिकल पार्टी से खफा चल रहा है। दूसरी बात यहां पर यह है कि वेस्ट बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभाव है नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश का। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं और रहने भी लगे हैं। अब ये लोग वो हैं जो ममता बनर्जी को फुल ऑन सपोर्ट करते हैं और इसमें से मैक्सिमम लोग मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल एक ऐसा एरिया है जहां पे मुस्लिम रिलीजन का ज्यादा प्रभाव है और हिंदू रिलीजन का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ममता बनर्जी को यह बात पता है कि भले ही वो धर्म से हिंदू हैं, पर कर्म से उन्हें मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ज्यादा करना होगा ताकि मुस्लिम समाज के लोग उन पर भरोसा करें और उन्हें ही वोट दें। इसी वोट बैंक की राजनीति के चलते वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंदू समाज के लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने पर भी जेल में डाल दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। उनको ऐसा लगा करता है कि किसी भी तरह से अगर आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इससे खराब होती है। उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी का हक है जय श्री राम पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। सभी विपक्षी पार्टी यही बात सोचती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। जय श्री राम पे किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। भगवान राम हिंदुओं के देवता हैं, ना कि बीजेपी पार्टी के।
बीजेपी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए ही कुछ भी करती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं, यही उनका काम है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक रिक्शे वाला होता है, वैसे ही एक राजनेता होता है। पर अपनी राजनीति के चक्कर में किसी एक धर्म के खिलाफ हो जाना कितना जायज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।